हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनेजमेंट गुरु चैनल। तो आज हम डिस्कस करते हैं बीएड सेकेंड ईयर का ये जो पेपर है आपका लैंग्वेज एंड करिकुलम, इसकी हम बात कर रहे हैं। और इसमें जो टॉपिक है ये है आपका जहाँ पर मल्टी लिंग्विज्म, जहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप की जो लैंग्वेज है या डायलेक्ट्स हैं या स्टैंडर्ड लैंग्वेज हैं उनके ऊपर डिस्कशन हम करना चाहते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं क्या है इम्पॉर्टेंट चीज़। क्या है कि भारत में जो समाज है उसके बीच में एक अच्छा संबंध स्थापित है, ये वर्ल्ड वाइड सबको पता है और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि समाज में जो व्यक्तित्व है या जो शक्ति है या जो भेदभाव है उसको प्रतिष्ठित करता है। यानी कि किसी की पर्सनालिटी है या जो एक एनर्जी है पर्टिकुलर, वो एनर्जी जो है वो यहाँ से कम्युनिकेशन से बात करना चाहते हैं, वो शक्ति की बात करना चाह रहे हैं। ये भेदभाव का मतलब कंपैरिजन से है या कम्पिटिटिव एज से है, उसकी बात करना चाहते हैं। यानी कि इसके इन सभी चीज़ों के बेसिस पे प्रभावित होता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भारतीय विद्यालयों में जो भाषा का प्रयोग है उसके वितरण में भेदभावी संस्कृति का प्रतिबिंब करता है, जहाँ स्थानीय डायलेक्ट्स और मानक भाषा का उपयोग किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ इंडिया में, तो इंडिया में पंजाब साइड अगर आप जाते हो तो वहाँ पे पंजाबी को फोकस किया जाता है बजाय हिंदी के, संस्कृत के या बाकी किसी सब्जेक्ट्स के, राइट। तो ये जियोलॉजी टू जियोलॉजी वेरी करेगा, जैसे जैसे आप मूव करते हो अलग अलग स्टेट में, राइट, वैसे वैसे वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसको ज़्यादा फोकस किया जाता है, राइट। ये मतलब है कहने का। तो उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में भाषा का प्रयोग विद्यार्थी की समझ और उसके सोचने का तरीका पर प्रभाव डालता है और समाज में स्थिति को प्रभावित कर सकता है। यानी कि भाषा के माध्यम से विभिन्न समाज की सोच और विचार को बदलते रहना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ माना जाता है। इसलिए भाषा के माध्यम से हम चीज़ों को और समाज में एक नई सोच पैदा कर सकते हैं, राइट, जिससे हमें सामाजिक बदलाव भी विकसित होते हुए नजर आएंगे, आर्थिक विकास भी अच्छे मिलेंगे और राजनीतिक विकास भी अच्छे मिलते हैं देखने में। तो इम्पॉर्टेंट रोल क्या है, ये कहते हैं ना मीठा बोलो, वो चीज़ है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए बात कर लेते हैं, इसमें कुछ बिंदु दे रखे हैं इन्होंने कि किस किस तरीके से प्रयोग रहता है इन सब चीज़ों का। तो पहला पॉइंट है भारतीय विद्यालय में भाषा की विभिन्न स्थिति। तो अगर मैं स्थिति की बात कर लेता हूँ तो विद्यालयों में अलग अलग प्रकार का भाषा का प्रयोग किया जाता है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, स्थानीय डायलेक्ट्स आदि। यह भाषाएं विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में अपनी विशेषताओं के साथ में प्रयोग की जाती हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर सेकंड पॉइंट में यह है कि डायलेक्ट्स बनाम मानक भाषा, यानी कि जो लोकल लैंग्वेजेस होती हैं उनको और जो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जैसे हिंदी है, राइट, तो उसमें किस तरीके से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला भी कि भारतीय विद्यालयों में सामान्यतः स्थानीय डायलेक्ट्स और मानक भाषा का प्रयोग ही होता है। मतलब जो लोकल लैंग्वेजेस हैं वो और जो आपकी मानक भाषाएं हैं उनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन मानक भाषा जैसे हिंदी और अंग्रेजी अक्सर शिक्षा के प्रमुख माध्यम के रूप में ही प्रयोग की जाती है। यानी कि हिंदी को और इंग्लिश को हम प्रमुख भाषा मानते हैं, जिसको हम मानक भाषा कह सकते हैं, राइट। और बाकी के डायलेक्ट्स जो कहते हैं कि वो पंजाबी हो सकती है, वो मलयालम हो सकती है, राइट, वो कुछ भी हो सकती है, ये डिपेंडेंट है, मतलब कहने का सिंपल, ठीक है। तो वहाँ पर थर्ड पॉइंट यहाँ पर आ जाता है भाषा का वितरण। तो वितरण का मतलब यहाँ पर सिंपल सा सेंस ये है कि भारत में अनेक भाषाओं और डायलेक्ट्स का होने के कारण विद्यालयों में भाषाओं का वितरण में विशेषताएं आती हैं। यानी कि अगर एक बच्चा एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है तो उसको जो लोकल लैंग्वेज है उसका जो सेपरेट पेपर पढ़ने को मिलेगा, वो दूसरे स्टेट में जाके उसको दूसरा पेपर पढ़ना पड़ेगा। तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर हिम कि वो कैसे चीज़ों को मैनेज करेगा, राइट, ये चीज़ है। तो वो क्षेत्रीय भाषा के ऊपर जो है निर्धारित करेगा। कुछ क्षेत्र में स्थानीय डायलेक्ट्स का भी अधिक प्रयोग किया जाता है, जबकि अन्य क्षेत्रों में मानक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पर स्थानीय डायलेक्ट्स का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है बजाय मानक भाषा के, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर मानक भाषा का ही प्रयोग और चलन होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है वो है भाषा का प्रभाव। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये आ जाती है कि भाषा का प्रभाव क्या पड़ता है। विभिन्न भाषाएं जैसे डायलेक्ट्स के उपयोग में विद्यार्थियों की विचारधारा, समझने की क्षमता और उनकी सामाजिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है। यानी कि विद्यार्थी क्या सोच रहा है, विद्यार्थी की समझने की क्षमता कितनी डेवलप हो चुकी है, या उनकी समाज में क्या स्थिति का क्या प्रभाव पड़ेगा, यार, राइट, ये चीज़ है। तो भाषा का बहुत प्रभाव पड़ता है। वो उस प्रभाव सामाजिक दायरे में, आर्थिक दायरे में और राजनीतिक प्रतिबिंब के रूप में भी भाषा का प्रयोग उनकी स्थिति को प्रभावित करता है, उनको दर्शाता भी है। तो भाषा का भी बहुत गहन प्रभाव पड़ता है हमारे
समाज में। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा सामाजिक समर्थन। तो सामाजिक समर्थन का मतलब सिंपल सा यह है कि जो भाषा का उपयोग है उसको लेकर समाज में विवाद होना या समाज में समर्थन भी होना। जैसे किसी भी अगर लीडर ने कोई पॉइंट जो है पर्टिकुलरली क्या कह रहा उद्देश्य में दिया या अपने किसी भी स्पीच में दे दिया, तो उस पर विवाद भी हो सकता है और उसको समर्थन भी मिल सकता है। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, समाज के ऊपर, कि वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, उसके वर्ड्स को, उसकी लैंग्वेज को, या वो रिजेक्ट करना चाहता है। कुछ लोग मानक भाषा का ही प्रयोग को प्रोत्साहन करते हैं, जबकि अन्य विशेषताएं देखा जाए तो स्थानीय डायलेक्ट्स को भी पक्षपाती हो जाते हैं। तो इसका मतलब सिंपल सा यह है, जैसे आप हिंदी को ज़्यादा प्रयोग करो या इंग्लिश को ज़्यादा प्रयोग करो तो जो स्थानीय भाषा है वो एक तरीके से जो है वो नेग्लेक्ट हो जाएगी या उसको इग्नोर करने वाली बात हो जाएगी, राइट। तो वो एक तरीके से क्या कहेगा, वो कहलाएगा पक्षपात होना। तो एक सिंपल सी चीज़ यहाँ पर यह है कि जो मल्टीलिंग्विज्म है उसका डिफरेंशियल स्टेटस हमारे इंडियन के क्लासरूम में क्या रहा, चाहे वो लैंग्वेज को लेके रहा हो या डायलेक्ट्स को लेके रहा हो या वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज को लेके रहा हो। थैंक यू एवरीवन।